लेकिन कुंवर के बारे में मुझे बता दिया है। हाँ दर्जी। तेरा रजनी की लाश को उठाओ, मैं सबसे पहले रजनी का अंतिम संस्कार करूंगा। और जैसा कि मुझे रजनी ने बताया, कुंवर आकाश और कोई चन्नी नाम की लड़की को महामंत्री भैरव सिंह पकड़ कर ले गया है। हम लोग इसी वक्त भैरव सिंह के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे। अंत वो कुंवर के साथ सालापुर भी अनर्थ कर सकता है। हाँ दर्जी। शकुंतला छोड़ दे मुझे, मैं आपके पैर। तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज मैंने तुमको बहुत करीब से देखा, सच कहूं तो तू अपनी बेटी चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तू शकुंतला चाहता है, अगर तुम जीवित रहना चाहती हो, इस पहाड़ी के नीचे नहीं गिरना चाहती हो, तो एक बार प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। हरामजादे, मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान हरामजादे कुत्ते, मैं तेरे मुंह पे थूकूंगी नहीं कुत्ते। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी कभी नहीं, तो इसी ऊंची पहाड़ी से तुझे नीचे फेंक कर तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रुक जा रे, नीच रुक जा जरा, रुक जा नीच रुक जा जरा। एक नारी को क्यों तू सता ही रहा, कर बहादुर है तो कर मेरा। बहादुर है तो कर मेरा सामना, आ गई ज्वाला तू राजमाता, आप अपनी आंखें खोल और पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया राजमाता, मुझे माफ। नारायण दादर, आज मैं तुझे राजमाता दिखाई दे रही हूँ। और उस दिन उज्जैन प्रांत बाबा धाम में मेरे स्वामी जी के समक्ष तूने क्या कहा था, कैसे राजमाता पे तू है। मुझे मां समझने वाला वफादार सेना नायक भंवर सिंह, मेरे बेटे जैसा, जिसके माथे पे तूने कलंक का टीका लगा दिया। महारानी तारा मर गई, महारानी तारा उसी दिन मर गई। तेरे समक्ष ये ज्वाला खड़ी है, जिसकी क्रोध अग्नि से आज तुझे कोई शकुंतला, तेरी हालत
राजमाता, अगर आप इस मौके पे ना आई होती तो ये हरामजादा मुझे कहीं न छोड़ता। राजमाता, लेकिन राजमाता, आपके साथ मेरी स्वामी जीते, लेकिन वो है कहाँ? मेरे साथ में जेल से भागते समय तेरा पति सेनापति भोर सिंह भागे थे, लेकिन कभी ने पीछा किया था, जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए। तब से लेकर आज तक तेरे पति सेनापति भोर सिंह की बहुत तलाश कर रही हूँ, लेकिन कहीं पता ही नहीं चल रहा। शकुंतला, कहीं पता ही नहीं चल रहा। भगवान पर भरोसा रख, तुझे तेरा पति जरूर मिलेगा। शकुंतला, आज के बाद उज्जैन प्रांत की नारियों पे अत्याचार नहीं होगा। नारायण, आज शकुंतला की यह हालत है तो किसकी वजह से? राजमाता, अगर आज शकुंतला की ये हालत है तो मेरी वजह से है राजमाता, मेरी वजह। और आज मेरी आंखों में आंसू है तो किसकी वजह से? राजमाता, अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। नारायण बहादुर, ये मेरी आंखों में आंसू नहीं, कमीने तेरे लिए जिसका तुझे आज गिन गिन कर बदला चुका। मुझे माफ कर दीजिए राजा। राजमाता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मरने से बहुत डर लगता है, आज के बाद कोई, लेकिन मरने के बाद कोई डर नहीं रह जाएगा। राजमाता, छोटे खोल कुत्ते को। तूने उज्जैन प्रांत की राजमाता पे कलंक लगाया है। राजमाता, एक बार प्रायश्चित का मौका दे दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपकी इस रियासत को छोड़कर मैं अयोध्या चला जाऊंगा। राजमाता नहीं, ये ज्वाला तेरे समक्ष खड़ी है, जिसको टच करने के बाद सिर्फ खाक में मिलना हो। नारायण बहादुर, नारी को कमजोर समझने वाले बुज़दिल इंसान, तू ये भूल गया कि नारी ही काली है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही लक्ष्मी है, और नारी ही तेरे जैसे पापियों के लिए काल भक्षण। शकुंतला बहन, आप ही मुझे माफी। नारायण बहादुर, खौफना काला जरा बचका। खौफना काला जरा बचका, मेरे अत्याचार।
नारायण नस मर गई। राजमाता, आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए राजमाता। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आज तक कभी मरा नहीं हूँ राजमाता। आज पहली बार तुझे मरना होगा, नहीं राजमाता, क्योंकि तेरा पाप तेरे सर के ऊपर हो गया है। मरने के बाद ये मजा नहीं आएगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। नारायण बहादुर, पापों का प्रायश्चित यहाँ पे नहीं, इस धरती से मिट कर छोड़ दे नारायण को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे नारायण को, छोड़ दे। इस कमीने पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ये है दुश्मन मेरा और इसको मारूंगा मैं, वरना जीने को फिर मेरे अधिकार है। इसको मुझसे बचा, सत्ता कोई नहीं ले इसको, मुझे इससे बचा, सत्ता कोई नहीं। घर चाहो तो जाओ, यहाँ से चले। ये दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया, यह दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया, लेकिन इसको कलेजा मेरा चले। कौन है तू जो मेरे दुश्मन को तो मेरे पंजे से छुड़ाना चाहता है? खाप इस संग्राम की कड़ाई खा रहे हो और मेरे दुश्मन नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटाना चाहते हो। ये दुश्मन मेरा है नारायण बहादुर, सरापत से मेरे हवाले कर दो। संग्राम सिंह, ये दुश्मन तेरा कैसे है? ये दुश्मन सिर्फ मेरा है और इस पर गोली मैं ही चलाऊंगी, क्योंकि न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। ललकार से आवाज करता होगा, लेकिन ये संग्राम सिंह जरा भी दहशत नहीं खाता है। और अगर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाना चाहती हो तो अपने रास्ते से तुम्हें इस संग्राम सिंह को पहले हटाना होगा। संग्राम सिंह, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वरना जलकर राख हो जाएगा। ये संग्राम सिंह वो समुंदर है जिसे कोई भी ज्वाला जला नहीं सकती है, क्योंकि समुंदर में आने से हर ज्वाला बुझकर खाक हो जाती है। संग्राम सिंह, ये ज्वाला वो ज्वाला है जो समुंदर को फाड़कर बीच से ही ज्वाला निकलती है और समुंदर में हलचल मचा देती है। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो नारायण बहादुर का चक्कर छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ। संग्राम सिंह सर पर कपड़ बांध कर चलता है, और अगर नारायण बहादुर को दुनिया से मिटाना चाहती हो तो जाओ शमशेर और संग्राम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटा सकती हो। संग्राम सिंह, अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरा करेगी। संग्राम सिंह, अब भी वक्त है, ज्वाला से टकराने की भूल मत करो, वापस चले जाओ। ज्वाला समय का हर्ष है, संग्राम सिंह का गुलाम है, और अगर अपनी जान की खैर चाहती हो तो इसे मेरे हवाले कर दो ज्वाला। तो ज्वाला बातें नहीं।
तुमने संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार कर लिया और संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार करने वाला शख्स इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता है। और अगर संग्राम सिंह की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा क्योंकि तुम मेरे ज्वाला के समक्ष आकर खड़ी हो गई। ये ज्वाला मेरी दुश्मन है शकुंतला, और जब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता शकुंतला। स्वामी जी, आप जिसे अपना दुश्मन समझते आज उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ खड़ी हूँ जिंदा, वरना मैं कब के मर गई होती। स्वामी जी, कौन ही ज्वाला जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है? कौन ही ये? मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं ये कौन है? स्वामी जी, अगर इनके बारे में आप जानेंगे तो आपकी पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। स्वामी, हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, ये कोई और नहीं, इस उज्जैन नगर की रहने वाली राजमाता है। स्वामी जी, राजमाता जो भंवर सिंह राजमाता और सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, हाथ उसी भंवर सिंह के हाथों में शमशीर, और मैंने अपनी इस शमशीर का वार राजमलका के ऊपर किया। जी मैं आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फेंक दूं राजमाता। अगर हो सके तो आप अपने इस नाचीज गुलाम को जो कुछ अनजाने में हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सेनापति। सेनापति जी, जेल से भागते समय जब से हम बिछड़ गए तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारा पता चल रहा था, नहीं मेरी रजनी का पता चला, नहीं मेरे बेटे आकाश का। मैं क्या करूं सेनापति जी, मैं तो थक गई। जब तक हमारे दुश्मन इस उज्जैन में जीवित हैं हम कभी थक नहीं सकती है राजमाता। और आज भी रवान जंगल में मुझे रजनी मिली थी राजमाता। रजनी कैसे है मेरी रजनी? राजमाता, रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है राजमाता। रजनी ने मरने से पहले ये आपकी निशानी मुझे दिया है। क्या हुआ मेरी रजनी को? आज भी रवान महामंत्री भैरव सिंह पहुंच गया और कुंवर आकाश और कोई चांदी नाम की लड़की के हाथ कड़ियों लगाकर आप किसका नाम लिए स्वामी जी? आकाश के साथ कोई चांदी नाम की लड़की शकुंतला, लेकिन क्यों परेशान? स्वामी जी, वो कोई और नहीं, अपनी बेटी चांदनी है। स्वामी जी, रामजादी भैरव सिंह, तूने मेरी बेटी चांदनी को छुकर अपनी मौत को दावत दिया ही। राजमाता, हमारे बच्चों के प्राण संकट में हैं, इसलिए विलंब करना हमें ठीक नहीं होगा। सेनापति जी, अरे नारायण बहादुर पर पहला अधिकार आपका है, क्योंकि इसने उज्जैन महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष आपके खिलाफ गवाही देकर अपनी मौत पर खुद। सेनापति जी, इस कबीले ने उज्जैन प्रांत में एक माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित बनाया है, इसलिए इसका जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए आगे हमारे माननीय सम्राट जी, आज मुझे माफ कर दो,
मैं तुझे जिंदा देखना नहीं चाहती। कमीने, मुझे मां समझने वाला एक वफादार सेनानायक, जिसको तूने एक लैला मजनू की तरह देखा था, तो रामजादे आज तेरी मौत को हीर रांझा बना दूंगी। तेरे गले मौत लगेगी और तुझे लेकर अपने साथ जाएगी। नारायण, आज तुझे ज्वाला की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बचा। बहादुर, तूने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है कुत्ते, हरामजादे, नारायण बाबा। सेनापति जी, वो कबीला भारत सिंह मेरे बच्चों को उठा कर ले गया है, मेरी रजनी को दुनिया से मिटा दिया है। कल का सूरज तो देख लिया, लेकिन आज का सूरज उसके लिए देखना मुनासिब नहीं होगा। नहीं राजमाता, विलंब करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह उज्जैन का सम्राट बनना चाहता है, इसलिए हम लोग तत्काल भरीराज दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। भैरव सिंह, ये ज्वाला तेरी मौत बनकर अपने साथ संग्राम लेकर आ रही है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। कुछ पता चला या नहीं पता? महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? अरे ना महारानी तारा और ना भंवर सिंह का किसी का भी कोई पता नहीं चल रहा। नहीं महाराज। अरे ये बोले क्या अरे ये महाराज, जैसे हो जिस जगह पर बस वैसे रहो, जैसे हो जिस जगह पर बस वैसे रहो, सर सफा कर दूं वरना मैं तलवार से, ताजुआ तख्त मेरे और हवाले करो, कुछ मजा है नहीं आज तकरार। कभी नहीं दे सकते। महाराज, अगर ये ताज और तख्त हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे, ताज और तख्त हासिल कर लेंगे। हाँ महाराज, और मरने से पहले एक नजारा भी देखना चाहते हैं। कौन सा नजारा दिखाना चाहते? महाराज, मैंने बानी रजनी को तो मौत की नींद सुला दिया है, और मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बेटे आकाश को ढूंढ कर लाऊंगा। क्या मरने से पहले अपने बेटे से मिलना चाहते हो? क्या रजनी को तूने मारा? हाँ। और मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? साले बुड़बक, अपने बेटे से मिलोगे? हाँ, मिलना चाहता हूँ। जाओ, महाराज के बेटे को यहाँ पर हाजिर करो। जाओ। तो तुम लोग राजा बनना चाहते महाराज, तुम्हें मिटाकर और तुम्हारे सबोले को मिटाकर यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। महामंत्री भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। नहीं महाराज। और महाराज जानना चाहते हो ये तुम्हारी जानते हो कौन है?
कौन है? ये तुम्हारी बहू है। बेटा आकाश, आज बरसों के बाद मिला, फिर भी साराम ज्यादा भैरव सिंह के हिरासत में। बेटा मिल लो बाप बेटा गले से, लेकिन आज महाराज ताज और तख्त मेरे हवाले करते हुए नहीं, क्योंकि हमारी आंखों में खून उतर आया है। क्या बोला सब बोले? होगा होगा, अगर साले जुबान चली ना तब होगा साले। महाराज दौलत प्यारी है बेटा। बेटा प्यारा है बेटा। अच्छा, तुम्हें तो तुम्हारा बेटा प्यारा है, और जो बेटा के साथ में कठपुतली है ना, इसको तो देखो कैसे चिपकती है। तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? अरे ऐसे चिपकती बेशरम। सवेरे सवेरे बात छिनापन करा दे। महाराज बोलो, ये रियासत हमारे सबके लोगों के नाम करोगे नहीं? तू क्या बनना चाहता है? हम मंत्री बनना चाहेंगे। मंत्री बनना चाहते हैं, और वो राजा बनना चाहता है। लेकिन तुम लोग शायद सपना सोच रहे हो। सपना नहीं, साइन दस्तखत करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करोगे? आकाश, देख तेरी नजरों के सामने मैं महाराज का नाम और निशान मिटा देता हूँ। बोल नंबर 1, नंबर 2। अरे भैरव सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान, चला तुझको मार कर भेजे की हिस्सा। अरे चला तुझको मार कर भेजे की हिस्सा। कौन हो, किसलिए तुम यहाँ आ गए? अपने आने का कारण बता दीजिए। काम में मेरे विधन और डालो नहीं, जितनी दौलत चाहे उतना ले जाइए। आखिर आप लोग कौन हैं जो हमारे सब काम में विधन डाल रहे हैं? जैसे लगता है तेरे पुरखानों की जागीर है, जितना चाहो उतना लेके चले जा। मुझे दौलत नहीं, सिर्फ तेरी जान चाहिए। आखिर तुम लोग कौन हो? किसने हमारी जान लेना भैरव चाहते? सिंह हाँ, देखना चाहता है कि आज इस जयनगर भरी दरबार में ज्वाला और संग्राम के निवास में कौन तेरे समक्ष खड़ा है? कौन हो तुम लोग? देखना चाहता है तो देख भैरव सिंह कि तेरी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। मनोहर सिंह, आप लोगों को सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचा दी, वरना ये हरामजादे को हमें मौत की नींद सुला देते हैं। मैं आपकी उस दिन महाकालेश्वर धाम में कुछ कही नहीं सका, और यह भैरव सिंह अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके इस भंवर सिंह के माथे पर कुंवर आकाश और रत्नी को मारने का जो कलंक का टीका लगाया, उसे धुलने के लिए मुझे डाकू संग्राम सिंह का रूप लेना पड़ा महाराज। लेकिन आपके साथ ये कौन है? मैं इनके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। फिर महाराज, यह जयनगर राज की वो महाराष्ट्री है जिनका परिचय ये भंवर सिंह अपने मुखारबिंदों से नहीं दे सकता है। ये अपना परिचय आपको खुद बताएंगी। कौन है आप? आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। जब कोई भी स्त्री अपने ही पति की नजरों में गिर जाए तो उनके समक्ष अपना मुख कैसे दिखाएगी? महारानी तारा, तुम मुझे माफ कीजिए महारानी तारा। ये
करता कहा, हम मजबूर हो गए, हमें क्या मालूम हरामजादे भैरव सिंह की चाल है, मुझे मार के चाह रहा है। स्वामी जी जिस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? मेरा बेटा आकाश, तुम्हारा बेटा आकाश जीवित है। बेटा आकाश, ये तुम्हारी माँ है, उनके पैर छू और आशीर्वाद दो बेटा। माँ, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो माँ, मुझे एक बार। बेटी चांदनी, तुम मुझसे रोज पूछती थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन है मेरे पिताजी? बेटी, आज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलाऊंगी बेटी। बेटी, जो वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं वही तुम्हारे पिताजी हैं बेटी। क्या माँ? हाँ बेटी। नहीं माँ, अब तो कहती थी कि मेरे पिताजी एक सेना नायक थे, लेकिन ये तो एक डाकू है माँ। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल बेटी। बेटी, किसी की वक्त और हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देते हैं। बेटी, यही तुम्हारे पिताजी हैं। जाइए बेटी, अपने पिताजी के गले लगिए बेटी। बेटी चांदनी, तुम्हारी बात ठीक कह रही है। तुम्हारे पापा ही तुझे नगर राज के सेनानायक की थे, लेकिन यह महामंत्री भैरव सिंह और उसके दोस्त नरेंद्र बहादुर ने तेरे पापा के माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया, जिसे धुलने के लिए मुझे डॉक्टर संग्राम सिंह के रूप में आना पड़ा। आज तक कौन ऐसा पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर बिहड़ की खाद चलता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने से लग जा मेरी गुड़िया, मेरे पास सेनापति भंवर सिंह, ये हरामजादे तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहते हैं, और ये कड़वानू यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। सपना देख रहे थे, अरे अभी तो मारने जा रहे थे। महाराज, लेकिन आप अपने इस वफादार मंत्री भैरव सिंह के लिए कौन सी सजा मुकर्रर कर रहे हैं महाराज? इन हरामजादों को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए महाराज मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती मैं भविष्य में नहीं करूंगा। रंबलिया, भैरव सिंह के हाथों के हथकड़ी खोल। भैरव सिंह, और देर सम्राट के समक्ष महाकालेश्वर धाम में तूने क्या कहा था कि भंवर सिंह से अपनी मां समझता था? तूने मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करके राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध सम्राट के समक्ष साबित किए थे। रंबलिया, हंटर तो इसके ऊपर चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन पहले इसकी बेल्ट खोल। कौन गोली में? कारतूस बता। ये वाली गोली साहब कहाँ? कहिए भैरव सिंह,
और दिन ये बावर्ची घाटकालियों में जकड़ा हुआ था और तूने राजमाता के बदन को छूने का राजमाता आपको इसने राजमहलों से बिहार की खाक छानने पर विवश किया है। जरा समझिए अपने इस वफादार मंत्री भैरव से। भैरव सिंह, कहिए महारानी। मैं तुझे कितना हीरा आदमी समझती थी। वाकई में मैं बहुत हीरा हूँ महारानी, लेकिन तू इतना कमीना निकला कि जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी। अब कभी आप भविष्य में नहीं सोच पाएंगी कि मैं इस तरह की गद्दारी करूंगा महारानी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, क्योंकि करने योग्य ही नहीं रहेगा। भैरव सिंह, आज राजमाता हूं मैं, और उस दिन कैद खाने में माता की इज्जत लूटना चाहता था। ये आ गए हमारे भोला बाबा, जो कि तलियानी के रहने वाले हैं। 10 रुपया दे रहे, कह रहे ये के सारे का पूरा कपड़ा उतार के मारो। भैरव सिंह, तेरे पापों का फल तुझे जरूर मिलेगा। मास्टर, फल लगा है, पकने की देरी है, खाओगे? अरे जिंदा ना छोड़ो तुझको कभी वो जमाना था, सोना आंगन था। अरे आंचल में पलने वाला, आज तुझे अपने हाथों की छींक दिखाऊंगी। और जिंदा ना छोड़ो तुझको, तूने ऐसा करने किया। इस हरामजादे सिंह को इस दुनिया से सबसे पहले आप बताइए। नहीं सेनापति, मैं ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा,
ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी सूरत इस नगर में नहीं दिखाऊंगा मैं। मुझे लेकिन माफ कर दो, मरने से मैं बहुत डरता हूँ। भरत सिंह, मैं तो यही चाहती थी कि तू अपने रियासत वापस आ जा, लेकिन तो राज रियासत को भूलकर सिर्फ गद्दारी करना चाहता है। हराम जादा। मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए, आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना। आज अपने राज्य में सारी खुशियां वापस आ गई है और आप लोगों के बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आप वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। महारानी तारा, आपके बदन में काला लिबास शोभा नहीं दे रहा, इसको उतार कर और फिर से वही आभूषण और वही वस्त्र पहनना होगा। मेरी एक इच्छा है, अपना बेटा आकाश और सेनापति भरत सिंह की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। जैसे आपकी मर्जी तारा, बच्चों मेरे पास आओ। तारा और सेनापति भंवर सिंह, आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह के थिएटर संगीत पार्टी पूरी अमेठियन निकट बिंदागंज की यह संगीत खत्म होती है। आज की रात संगीत जो हम लोगों ने आपके लोगों के समक्ष खेला था, राजमाता की भूमिका में हमारी धर्मेंद्र बावला यूट्यूब चैनल के मालिक मतलब धर्मेंद्र गौतम जी ने अपने कर कमलों से इस संगीत को लिखा था, जो कि आज की रात हम लोगों ने आपके समक्ष खेला। इस संगीत में काम करते हुए हमने अन्य मूल्य कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। और इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। शकुंतला और का हाल है समझे तो पानी आया सब कुछ करियो, लेकिन अपने भतार का देखे रहो। सब कुछ करी लेकिन अपने भतार का देखे रहो। लिए अब जंगली हो गया ये जो कढ़ाई झुमका झूलनिया ढाल देती है। करे जाया झुमका झूलनिया ढाल देती है। दिल में कब सब देती है। झुमका झूलनिया दिल ना कोई देती देती है। झुमका झुलनिया ढाल देती है। दिल ना कोई देती देती गोबर के बतिया याद कालिया याद करी है। गोबर के बतिया याद कालिया न कौन सवतनी के दिया। हे मेरे भी भाई, देखिए अब सुबह का समय हो गया है। दूल्हे राजा जहाँ कहीं पर भी हो 5 मिनट के लिए मंच बारे कष्ट कर ठीक से कमैया है राजा, टाइम से खैया है राजा। बात धनिया के मनिया प्यार
बताइए